वृश्चिक राशि वालों, कसम खाता हूं 2026 में आपके घर के मुख्य द्वार को बांध दिया है। इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपका करीबी रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है। आज अगर तुमने इसका नाम नहीं जाना तो साल 2026 को बर्बाद करके रख देगा। तुम्हारे जीवन में वैसे ही बहुत संघर्ष रहा है। हर एक चीज को पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, और जब मेहनत करके तुम उस चीज को हासिल करते हो तो जलने वाले ऐसी नजर लगाते आते हैं कि फिर से तुम सब कुछ फिर से गवा देते हो। लेकिन साल 2026 सपनों का साल है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। कुछ ऐसे लोगों से जो तंत्र क्रिया जानते हैं, जादू टोना जानते हैं, वह आपके घर के मुख्य द्वार का बंधन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएगी, बरकत तुम्हारे घर की चली जाएगी, और घर में ऐसी दरिद्रता प्रवेश करेगी कि जितना पैसा कमाओगे वह फालतू के काम में चला जाएगा। काम तरह तरह के अटक जाएंगे, पैसा तुम्हारे घर में टिकेगा नहीं, और बिना वजह रात दिन तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और वही इंसान बार बार आपको याद करके आपका 2026 नरक बना देगा। इसलिए समझदार इसी में है। आज की वीडियो को अंत तक देख लो, उसके बारे में जान लो, उसे पहचान लो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें उसका नाम भी बताने वाला हूं, और संभावना पूरी पूरी है कि यह कोई दूर का नहीं बल्कि आसपास का ही व्यक्ति है, जिस पर तुम भरोसा करते हो। लेकिन जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। इस वीडियो को तुम अंत तक देख लोगे तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे तुम कैसे पहचान सकते हो, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, कैसे तुम खुद को सुरक्षित रखोगे हर प्रकार की तंत्र क्रिया से, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बनेगा, और बचने के लिए चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाना होगा। और सुरक्षा कवच कैसे बनाना है वो भी आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। थोड़ा सा समय निकालो, वरना 2026 मिट्टी में मिल जाएगा। सबसे पहले, अगर तुम भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हो तो बिना तेल लगाए इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय बजरंग बली जो भी लिखेगा उसका काम जरूर बनेगा। सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग करते हो, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना। घर की चीजों को हर किसी को यूं ही दे देना, और ये चार चीजें तुम्हें अपने घर की साल 2026 में किसी को भी नहीं देनी है। इतना ध्यान रखना, अगर यह चीज तुमने किसी को दे दी तो तुम्हारे मुख्य द्वार का बंदर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली चीज है नमक। हमें अपने घर के नमक को किसी को भी नहीं देना है। कभी कभी पड़ोसी कटोरा लेकर आ जाते हैं कि हमारे घर में नमक खत्म हो गया है। नमक की थैली बहुत कम पैसों की आती है। उस पड़ोसी की चाल को समझिए, उस रिश्तेदार की चाल को समझिए। वो तुम्हारे घर का नमक ले जाकर ऐसी तंत्र क्रिया को अंजाम देगा कि तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। दूसरे नंबर पर, तुम्हें अपने घर का नींबू किसी को भी नहीं देना है। आज के जमाने में नींबू वैसे तो बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घर पर छोटी छोटी चीजें मांगने आ जाते हैं। अगर वो आपसे नींबू मांगने आते हैं तो उन्हें तुरंत मुंह पर ना कर देना, क्योंकि नींबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र करने में होता है, और तुम बहुत मासूम हो, भोले दिल वाले हो, तुरंत लोगों की मदद कर देते हो, जो मांगते हैं वो दे देते हो। तो कुछ समय के लिए दानवीर बनना छोड़ो, और यह चार चीजें अगर तुमने अपने घर के किसी को दे दी तो इंसान की क्रिया सफल हो जाएगी और तुम्हारी बर्बादी पक्की हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है पुराने कपड़े। कभी कभी कुछ रिश्तेदारों को देखकर हमें दया आ जाती है कि यह तो फटे कपड़े पहन रहे हैं, क्यों ना हम हमारे पुराने कपड़े इन्हें दे दें। और अक्सर होता वही है, तुम अपने किसी चाचा के लड़के को, अपने किसी चाचा को, अंकल को, या करीबी रिश्तेदार को अपने कपड़े दे देते हो। होता क्या है, वो इंसान तुम्हारी तरक्की से जलता है। अब तुम्हारे ही पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके वो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है। इस बात को नजरअंदाज मत करना, वरना बहुत बुरा फल तुम्हें भुगतना पड़ जाएगा। अपना बाल, अपना नाखून तक आपको संभाल कर रखना है और सही जगह पर डालना है, वरना इनके माध्यम से भी यह लोग आपके घर के मुख्य द्वार का बंधन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, किसी भी तरह तुम्हें इन लोगों को यह चीजें देने से मना करना है। ये बार बार तुम्हें उकसाएंगे और बहुत ज्यादा तुमसे निवेदन भी करेंगे, लेकिन तुम्हें बस अपने मुंह पर ना ही रखना है, और उन्हें यह चार चीजें अपने घर की नहीं देनी है। जिंदगी में कितना पैसा तुम्हारे पास आया, कितना तुम लगा रहे हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुमने दुकान बड़ी कर ली,
तुमने नया काम शुरू किया है, तो ये चीजें किसी को भी मत बताना, क्योंकि लोग नजर पहले लगाते हैं, सवाल बाद में करते हैं। अगर तुम अपने घर में कोई नई चीज बनवाते हो, कोई फर्नीचर बनवाते हो, तो उसका फोटो किसी को भी मत भेजना, वरना तुम्हारे घर की गोपनीयता सार्वजनिक भी हो सकती है और यह लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि तुम इस इंसान को पहचानोगे कैसे? इस इंसान के पहचानने के क्या संकेत है, ताकि आसानी से इसे पकड़ा जा सके? जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार का बंधन करने वाला है, तो इसे पहचानने का सबसे पहला संकेत बताने जा रहा हूं। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहना। यह इंसान जब तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारी बेचैनी बढ़ने लगे, क्योंकि इंसान के कदम नकारात्मक है। इसका दिल काला है और जुबान से भी यह पूरी तरह से विषैला है। तुम एक पवित्र हृदय वाले इंसान हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। इसीलिए जब कोई नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे आसपास भटकता है, तो तुम्हें एक बेचैनी होती है, तुम्हारे शरीर में एक झंझनाहट होती है। बस तुम्हें उससे पहचानना है कि यह इंसान जो मेरे घर में आया है, यह सही नहीं है। इसे देखने के बाद मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद हमारा मन भारी हो जाता है और अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि आज के बाद मैं इस इंसान से नहीं मिलना चाहता। पता नहीं क्यों, बस मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो वास्तव में उस इंसान से तुम्हें खतरा है। तुम्हारी आत्माओं से पहचान चुकी है, तुम उससे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कभी कभी कुछ लोग जब हमारे घर आते हैं, तो उनके घर से जाने के बाद हमारे घर में अचानक विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जो अशुभ होती है। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इंसान जब जब हमारे घर आया है, तब तब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तब तब हमें धन हानि हुई है। जरूर इस इंसान के अंदर कुछ अशक्तता है। जरूरी इंसान कोई क्रिया करता है तभी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। तो इससे भी आप उसे पहचान सकते हो। और जब यह सब चीजें एक साथ आपको दिखाई दें, तो तुरंत उससे दूरी बना लेना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस चुपचाप उससे दूर हो जाना है, क्योंकि संभावना पूरी पूरी है कि यही इंसान तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन कर रहा है। इसी इंसान की मनहूसियत की वजह से तुम्हारी जिंदगी में लक्ष्मी नहीं टिक पा रही है और दुर्घटना और अशुभ अशुभ समाचार तुम्हें सुनने को मिल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित करें। हम अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। हम हमारे घर की कुछ चीजें देना लोगों को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को कैसे सुरक्षित करें, यह जानना बहुत जरूरी है। तो खुद को अगर तुम सुरक्षित करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, तुम्हें कम बोलना है, पर साफ साफ बोलना है। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बड़बोले होते हैं। कब क्या खाया, कब कहां पैसा लगाया, उनके घर में किसी ने क्या किया, और हर अपनी निजी बात जमाने को बताते रहते हैं। जमाना तुम्हें बुरे वक्त में साथ देने नहीं आएगा, वो केवल तुम्हारे पैसों को उड़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब जरूरत तुम्हें पैसों की होगी, सब मुंह दिखाकर चले जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हारी निजी बातें बाहर आएगी तो तमाशा जरूर बनेगा। लोगों की नजर जरूर लगेंगी और कुछ जलने वाले जो तंत्र क्रिया जानते हैं, वो तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन भी कर देंगे। इसीलिए कसम खाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, वरना तुम्हारी जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे और तुम जीते जी अपनी जिंदगी नरक बना लोगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर में जब महंगी टीवी आती है तो पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारों को फोन कर करके चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हमारे घर में तो इतनी महंगी टीवी आई है, हमारे घर में इतना महंगा फ्रिज आया है, हम इतने पैसे कमाते हैं, हमारा यहां घर है, हमारा वहां जमीन है। तो ये बातें जब हम चारों ओर फैलाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बढ़ाई होगी, लोग हमें बड़ा समझेंगे। लेकिन वास्तव में उल्टा हो जाता है। लोग जलना शुरू कर देते हैं, दुश्मन पैदा शुरू हो जाते हैं और तरह तरह से हमारे लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। लोगों की हाय हमें लग जाती है। तो तुम्हें सबसे पहली बात, खुद को सुरक्षित अगर रखना है तो कम बोलना है और साफ साफ बोलना है। जितना बोलना है व्यवस्थित बोलना है, क्योंकि जो हीरा होता है वह खुद मुंह से नहीं बोलता कि मेरा मूल्य करोड़ों में है। तुमने देखा होगा, जब कोई इंसान हीरे को हाथ में लेता है तो वह समझ जाता है कि इसका मूल्य तो करोड़ों में है। लेकिन उसी प्रकार से जब कोई इंसान ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, वक्त आने पर समझदारी की बात करता है, हर बात सोच समझकर बोलता है, वो भी हीरे के समान हो जाता है। लोग जब उससे मिलते हैं तो समझ जाते हैं कि यह तो हीरा है।
इससे जुड़ने में भी फायदा है, इससे मिलने में भी फायदा है। इस बात का विषय ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर, अगर तुम खुद को सुरक्षित करना चाहते हो, अपने घर के मुख्य द्वार को बंधन से बचाना चाहते हो, तो अपने घर में साफ सफाई का तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। समय के साथ यह प्रथा विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि हर इंसान नौकरी और बिजनेस में पैसा कमाने में इतना डूब चुका है कि उसे घर में साफ सफाई की परवाह नहीं होती। यहां तक कि आजकल महिलाएं भी बड़ी नौकरियां करने लगी हैं, जिस वजह से उनके पास भी समय नहीं होता कि वह घर की साफ बारात भी का बढ़िया जा रहा है। बारात भी कारा मरा, बारा मरात भी सफाई पर ध्यान दें। इस वजह से घर में अक्सर झाड़ू पोछा समय पर नहीं होता। घर में तरह तरह की धूल, मिट्टी, गंदगी, मकड़ी के जाले व तरह तरह ऐसी नकारात्मक चीजें आकर बच जाती हैं, जिससे घर की ही पवित्रता भंग हो जाती है। उस घर में नकारात्मकता हो जाती है। और ऐसा कहते, जिस घर में गंदगी होती है, अस्वच्छता होती है, वहां पर तंत्र मंत्र जाट टूटने का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो गुरुजी तुम्हें यही सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं और समझाना चाहते हैं। भले ही प्रातः थोड़ा सा जल्दी उठ जाना, लेकिन अपने घर की साफ सफाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अगर तुम तरक्की चाहते हो, अगर तुम साल 2026 को नरक होने से बचाना चाहते हो, तो गुरुजी की इस बात को मान लेना और घर को साफ और स्वच्छ रखना। गंदगी सिर्फ जगह नहीं, सोच भी बिगाड़ती है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर का माहौल साफ होता है तो तुम्हारे विचार भी साफ हो जाते हैं। जो लोग तुम्हारे घर में बैठते हैं वो भी अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन घर में गंदी बाड़ा होता है, घर में अस्वच्छता होती है, तो इंसान भी चिढ़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है, और वो अपने हाथों का ही नुकसान